पश्चिम बंगाल में जब से बीजेपी की सरकार बनी है और शुवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बने हैं, तब से लगातार शुवेंदु सरकार की तरफ से लिए जा रहे फैसले सुर्खियों में छाए हुए हैं। शुवेंदु सरकार के फैसलों के बाद बंगाल में नीतिगत बदलाव की चर्चा भी होने लगी है। बीजेपी समर्थक जहां इसे बंगाल की बेहतरी के लिए उठाया जा रहा कदम करार दे रहे हैं, तो वहीं टीएमसी शुवेंदु सरकार के फैसलों पर सवाल खड़े कर रही है। हालांकि इन सबके बीच मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के फैसलों पर बंगाल में बहस भी होने लगी है। बता दें कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर उन्होंने निर्णायक फैसला लेते हुए राज्य में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों की धरपकड़ के निर्देश दिए हैं। बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए उन्होंने बीएसएफ को जमीन आवंटित करने का काम शुरू कर दिया है। वहीं पिछले कई वर्षों से सीएए पर मचे विवाद के बीच शुवेंदु सरकार ने बंगाल में सीएए लागू करने का फैसला किया है। इसके साथ ही मोदी सरकार की तरफ से चलाई जा रही आयुष्मान भारत योजना को भी पश्चिम बंगाल में लागू कर दिया गया है। बता दें कि 9 मई को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद शुवेंदु अधिकारी ने अब तक पश्चिम बंगाल में बीएसएफ को बॉर्डर फेंसिंग के लिए जमीन देने का फैसला हो या पश्चिम बंगाल में सीए लागू करना, आयुष्मान भारत योजना को हरी झंडी दिखाना हो या जनगणना शुरू करने का फैसला, सरकारी नौकरियों की उम्र में 5 साल की छूट दी गई है। आईएएस, आईपीएस और डब्ल्यूबीपीएस अधिकारियों को केंद्रीय ट्रेनिंग देने का फैसला, बंगाल में भारतीय न्याय संहिता पूरी तरह लागू करने का फैसला, साल 2021 में चुनावी हिंसा में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिवारों को मदद का फैसला, धर्म आधारित कल्याणकारी योजनाएं जून से बंद, धर्म आधारित कल्याणकारी योजनाओं को बंद करने का निर्णय, जून से महिलाओं को 3000 रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान, सरकारी बोर्डों, निगम और आयोग से मनोनीत अध्यक्ष और निदेशक को बाहर कर दिया गया है। बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के मवेशी भैंस की हत्या पर प्रतिबंध जैसे फैसले लिए गए हैं और जिनकी गूंज अब बंगाल से बाहर भी सुनाई देने लगी है। बता दें कि इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में राज्य के सभी सरकारी और मान्यता प्राप्त मदरसों के साथ साथ स्कूलों में प्रार्थना सभा की शुरुआत से पहले वंदे मातरम का गायन अनिवार्य कर दिया गया है। शिक्षा विभाग द्वारा जारी इस नए आदेश के तहत सभी शैक्षणिक संस्थानों को राष्ट्रभक्ति को बढ़ावा देने के लिए इसका सख्ती से पालन करना होगा। वहीं अवैध घुसपैठियों की समस्या से निपटने के लिए सीमा पर फेंसिंग के काम में भी तेजी आई है। भारत बांग्लादेश सीमा पर किस तरह से फेंसिंग का काम हो रहा है वो तस्वीर आप देखिए। ये आप फेंसिंग देख पा रहे हैं, नया फेंसिंग है ये, जो कि अब इस तरह से फेंसिंग पूरे सीमा पर करने की बात है और जो काम चल भी रहा है। जहां पर अभी हम मौजूद हैं, पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से सटा हुआ ये बांग्लादेश का बॉर्डर है और यहाँ पर देखिए किस तरह से नया जो फेंसिंग है इस पूरे रास्ते पर जो ये इस सीमा के सटे हुए जो ये सड़क जो आप देख पा रहे हैं, इसके आप सड़क से अगर आप जाएंगे तो कई ऐसी जगह हैं जहां पर फेंसिंग का काम अभी चल भी रहा है और बहुत जगहों पर ये फेंसिंग कर भी दिया गया है। जो पुराना जो फेंसिंग का है वो आपको दिखाते हैं, वो दूसरी तरफ देखिए जो पुराना है, जो टूट चुका है। अब ये जो है नया फेंसिंग, इसी को बनाया जा रहा है यहाँ पर। और जो जमीन का मामला था वो इसी को लेकर था कि जो बीएसएफ को जमीन देने की बात थी, जो बंगाल में टीएमसी की सरकार थी वो ये जमीन देने का काम नहीं कर पा रही थी, तो ऐसे में ये काम अटक गया था। लेकिन अब शुवेंदु अधिकारी ने, बीजेपी की सरकार बनते ही शुवेंदु अधिकारी ने आदेश दिया है कि जल्द से जल्द जो जमीन है वो अब बीएसएफ को दिया जाए और जो फेंसिंग का काम है वो पूरी तरह से कराया जाए। सामने अब देखिए बांग्लादेश है, वो जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं सभी बांग्लादेश की वो बिल्डिंग्स है जो कि वहां पर आप देख भी पा रहे हैं विजुअल्स में। तो ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि किस तरह से काम जो है वो यहाँ पर चल रहा है और अब जरूर इसमें और तेजी आएगी, क्योंकि अब समय निर्धारित कर दिया गया है कि जल्द से जल्द इस पूरे काम को कर लिया जाए। तो अब देखना होगा कब तक ये जो फेंसिंग का काम है ये पूरा होता है, क्योंकि ये एक सीमा सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, काफी सेंसिटिव मामला है। तो ऐसे में अब बीजेपी की सरकार बंगाल में आई है तो इसका असर जो है वो भी आने वाले दिनों में दिखने लगेगा। बंगाल में लंबे समय से अवैध बांग्लादेशियों का मुद्दा छाया रहा है। वहीं बीएसएफ को जमीन देने और बॉर्डर पर फेंसिंग तेजी से होने को लेकर पश्चिम बंगाल की जनता भी खुशी जता रही है। अनिल घोष, मैं फांसीदवा इलाका में रहता हूँ। सिलीगुड़ी सब डिवीजन महकुमा अंडर में फांसीदवा ब्लॉक पड़ता है, जो एक ऐसा बॉर्डर इलाका है जहाँ पर में हम लोग रहते हैं, जहाँ पर में हम लोग का यहाँ पर में कोई सिक्योरिटी नहीं था इससे पहले।
यहाँ का परिवेश इससे पहले इतना भयानक था जो आप लोग को बताने नहीं सकेंगे। एक समय ऐसा था, जो ये जो मेरा गांव है, ये गांव में आज तक आपको किसी के घर में भी एक गोरू नहीं मिलेगा, किसी का घर में एक गाय नहीं मिलेगा। किस लिए? इसलिए क्योंकि इससे पहले हम लोग यहाँ पर में गोरू पालने ही नहीं सकते थे। कि यहाँ पर गोरू पालना और खुद को समर्पित करना बांग्लादेशी के हाथ में, रोहिंग्या के हाथ में ऐसा था। क्योंकि यहाँ पर आप गोरू पूछेगा तो आके लेके जाएगा, आप बाधा दीजिएगा तो फिर आपको फिर मार दिया जाएगा। इससे पहले ये सब होते थे। लेकिन अभी जो नया हम लोग का जो सरकार बना है, माननीय मुख्यमंत्री हम लोग का शुभेंदु अधिकारी जी जो हम लोग का मुख्यमंत्री बना है, उनका कल का सिद्धांत से मेरे को लगता है ये सिद्धांत सिर्फ ये फाशिदवा इलाका वो वेस्ट बंगाल के लिए नहीं है, ये पूरा देश के लिए है। ये देश का सुरक्षा का बात था कि ये पूरा देश जिस तरीके से वेस्ट बंगाल पूरी बांग्लादेश के हाथ में था, आज का दिन में हम लोग को इतना महसूस तो हो रहा है, जो आज में जो हम लोग का नया जो सरकार बना, नया जो मुख्यमंत्री बना और मोदी जी का और नया जो हम लोग का मुख्यमंत्री, इनका प्रयास से आज में हम लोग को यहाँ पर में ऐसा लग रहा है कि आज हम लोग सुरक्षित है। क्योंकि इससे पहले हम लोग कोई सुरक्षित ही नहीं थे। हर रोज ऐसा कोई रोज नहीं था जिस रोज इस रास्ता से गोरू नहीं जाते थे। ये जो फेंसिंग पीछे में देख रहे हैं, ये अभी फिलहाल 1 से 1.5 महीना हुआ है। ये भी बीएसएफ बहुत चैलेंज के बाद में इसको बनाया है, नहीं तो इससे पहले इधर में नहीं थे। तो यहाँ पर में क्या होते थे, जो हर दिन हर रात यहाँ से गोरू जाते थे। यहाँ पर में एक सरकार था, बोलते थे माँ माटी मानुष सरकार। वो माँ माटी का जो सरकार था, उसी माटी का ऊपर से, उसी जमीन का ऊपर से हजार हजार जब गोरू जा रहे थे, उस टाइम में क्या हो रहे थे, यहाँ पर में सब्जी का दाम बढ़ रहे थे, यहाँ पर में जो आदमी फसल कर रहे थे फसल भी खराब हो रहे थे। लेकिन आज का डेट में जो हम लोग का जो मुख्यमंत्री जो किया है, आज का डेट में हम लोग इतना तो हम लोग को मतलब सिक्योरिटी मिल गया, जो हम लोग का यहाँ पर ना कोई फसल खराब होगा, ना यहाँ पर में किसी माँ बहन का इज्जत जाने का खतरा है, ना हम लोग का कोई जान का खतरा है। आज हम लोग बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जो हम कितना खुश है आप जो कल जो है ये लैंड हैंडओवर किया गया है बीएसएफ को चीफ मिनिस्टर के द्वारा, शुभेंदु अधिकारी के द्वारा, कितना खुश है आप लोग बॉर्डर में जो लोग रहते हैं बेसिकली? देखिए, शुभेंदु अधिकारी जी को जितना भी धन्यवाद बताएंगे उतना भी कमती हो जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले उन्हें देश हित के बारे में सोचा। हर नेता कोई ना कोई मतलब के लिए सोचता है, लेकिन शुभेंदु अधिकारी जी के ऐसा एक मुख्यमंत्री बना जो पहले देश का सुरक्षा के बारे में सोचा। इसलिए सारा पश्चिम बांग्ला वासी और सारा जो देशवासी है सबको बहुत खुश है, क्योंकि ये सिर्फ हम लोग का वेस्ट बंगाल का बात नहीं था, क्योंकि यहीं से रातारात पार होके यही लोग दिल्ली मुंबई जहां भी जा रहे थे। क्योंकि हर किसी को भी पता था ये वेस्ट बंगाल जो है, ये वेस्ट बंगाल बांग्लादेश के लिए आतुर घर जो बांग्ला भाषा में बोलता है, मतलब यहाँ पर में पानाघर जो होता है, जो पाना देने वाला है, ये इससे पहले टीएमसी सरकार कर रहे थे। सर यहाँ पे क्या वही अनफेंस्ड एरिया है? बहुत है, बॉर्डर फेंसिंग नहीं हुआ है? बहुत है यहाँ पर में बहुत है। अगर आप फुलवारी से लेके आगे मुरीखुआ तक आ जाइएगा तो आपको बहुत सारा मिल जाएगा जहाँ पर अभी भी फेंसिंग तार नहीं है। पहले का सरकार जमीन नहीं दे रहे थे, बीएसएफ को हम लोग बार बार बोल रहे थे जो इसको जमीन दीजिए, हम लोग का सिक्योरिटी का सवाल है, हम लोग एक गोरू नहीं पालने सकता है, हम लोग का फसल का ऊपर से हर रोज गोरू जा रहा है। लेकिन बीएसएफ का एक ही कहना था, जो राज्य सरकार अगर जमीन नहीं देंगे तो हम लोग कैसे बनाएंगे। आप जो कल जो सिद्धांत लिया गया, जो लैंड हैंडओवर किया गया, इसके बाद क्या आप लोगों को लगता है कि आप लोग सिक्योर हो गए हैं? 100% अगर बोलेंगे तो फिर भी कम होगा। हम लोग सोचते हैं 200% आज से हम लोग सिक्योर महसूस कर रहे हैं। पहले ये सरकार को हार्दिक शुभेच्छा, अभिनंदन, इसलिए जो हम लोग बॉर्डर में रह करके जो इतना दिन का परेशानी, इससे हम लोग को मुक्त मिल गया। हम लोग को बॉर्डर फेंसिंग के लिए हम लोग बहुत दिन से सोचे थे, लेकिन हो नहीं पा रहा था, किसी का वजह से नहीं हो पा रहा है। आज शुभेंदु अधिकारी जी बैठने का साथ साथ 10 दिन का अंदर वो बॉर्डर में जो लैंड ओपनिंग कर दिया, बीएसएफ को फ्री हैंड्स दे दिया, हम लोग सब ग्रामवासी एकदम पूरा आनंद से भर गया। हम लोग का और कुछ नहीं चाहिए। हम लोग को एक गांव में रहकर हम लोग देखा है, हमारा गोली हुआ यहाँ, बांग्लादेश से गोली चलाया, इसी का तरस से भी हम लोग यहाँ कितना परेशानी से था। सबका घर में गोरू गाय था, इसी वजह से किसी का घर में एक भी गोरू नहीं है। आप चुन चुन करके देख लीजिए। इसलिए गांव वाला तो बहुत खुश है, पूरा ऑक्सीजन गांव वाला का मिल गया, एकदम
आनंद से सो रहा है। इससे बड़ा तो और कुछ हो नहीं पाता। बॉर्डर में रह करके हम लोग को जो मिल गया, इसलिए 200% धन्यवाद ये मुख्यमंत्री को।